हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे, ईबो जान से कहता है उसका एक्स गर्लफ्रेंड लौट आई है और उससे बात करने आई है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। फ्लैशबैक 6 महीना पहले का। ये एक नॉर्मल डे था ईबो के लिए। जैसे कि वो सुबह उठता है और उसका डेली रूटीन बेसिक जो काम करता है वही वो कर रहा था, और तभी उसके ब्रदर उसके ऑफिस में आया। ईबो वो वापस आ गई है। ईबो जो उसके ब्रदर के मुंह से सुना, उसके ब्रदर ऑफिस के अंदर घुसते ही, आप कहना क्या चाहते हो? ईबो ने पूछा। अरे वो नीचे लॉबी में वेट कर रही है और वो बोली है जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तब तक वो यहाँ से जाएगी नहीं। मैं क्या उसे नाइसली लात मार के यहाँ से निकाल दूँ? हाईक्यून ने ये पूछा एक डिस्गस्टिंग स्माइल के साथ, जो स्माइल का मतलब था तुम बीच जाके डूब मरो। उसे मेरे ऑफिस में ले आइए, ईबो ने कहा। तुम क्या पागल हो गए हो? हाईक्यून चिल्ला के कहा। चिंता मत कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए, ईबो ने कहा। लेकिन उसका ब्रदर समझ गया ईबो के वॉइस से कि वो बीच अभी अब कुछ भी नहीं कर पाएगी, सो वो अपने सर हाँ में हिलाया। 10 मिनट बाद ईबो अपने ऑफिस में उस लड़की को देखा जिसे वो प्यार किया था, लेकिन उसे देख के ईबो को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ना ही वो एंग्री फील कर रहा था और ना ही सैडनेस। तब वो समझ गया इस दुनिया में ओनली एक ही पर्सन है जिसके लिए वो इतना सारा इमोशन फील कर सकता है, और वो है जान। जान ही उसे हैप्पी, सैड, एंग्री, ब्लिसफुल सब कुछ फील करा सकता है। ओ माय गॉड ईबो बेबी, ये कहते हुए वो लड़की ईबो को हग किया, लेकिन ईबो उसे हग बैक नहीं किया, बल्कि उसे पुश कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया और जाके अपने चेयर पे बैठा। ये क्या था ईबो? वो लड़की सीकनिंग वॉइस में ईबो को पूछने लगी। व्हाट वाज व्हाट? क्या? तुम मुझे पुश क्यों कर दिए हो? वो लड़की पूछी। कारण तुम एक लो लाइफ बीच हो जिसका ना कोई गरिमा है और ना ही शर्म, और जो तुम्हारे हाथ मेरे शरीर के अराउंड था मुझे घिन आ रहा था, इसलिए। ईबो स्ट्रेट फेस के साथ ये बोलने लगा। क्या ईबो बेबी? वो लड़की अपना बात पूरा फिनिश कर पाती उससे पहले ही, मुझे और एक बार ऐसे बुलाओ तो तुम्हारा टांग तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं रह पाएगा, ईबो ने कहा। मैं यहाँ पे आई हूँ तुमसे ये बोलने कि मैं बहुत बड़ा भूल की थी और आई लव यू, मैं तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ। वो लड़की ये बोली, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ सुनाई दिया एक हंसी, एक स्माइल जो बहुत ज़्यादा भयानक था। तुम सच में मरना चाहते हो, है ना? वांग ईबो ये कहने लगा, क्रीपी लुक अपने फेस में लिए। नाउ मेरा बात अभी ध्यान से सुनो यू बीच, क्योंकि मैं मेरा बात दूसरा बार रिपीट नहीं करूँगा। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉडी का इतना ज़्यादा पीस करूँगा और वाइल्ड एनिमल को खिला दूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हारे साइड में तुम्हारा मेट क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा जितना भी रिस्पेक्ट था, जितना भी फीलिंग्स था, उसका अभी कोई नाम और निशान नहीं है। सो तुम चॉइस करो, ईबो ये कहा, और उसी समय वो लड़की डर के मारे कांपने लगी। उसका पसीना छूटने लगा। वो खड़ी हुई और दौड़ते हुए डोर से बाहर चली गई। ईबो तुरंत अपने ब्रदर को माइंड लिंक से कहा, ध्यान से देख लेना वो बीच यहाँ से निकल तो गया है ना। और यहाँ पे फ्लैशबैक का एंड हुआ। उस लड़की का बहुत ज़्यादा हिम्मत है, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। ईबो से सब कुछ सुनने के बाद पहला बात जो जान ने कहा, जान ने तो पहले सोचा ही था कि शायद ईबो उसे ही चूज़ करेगा, लेकिन ईबो ऐसा नहीं किया। तुम ठीक हो? जान ने पूछा। अभी मैं जितना ठीक हूँ मैं पहले कभी नहीं था, क्योंकि तुम मेरे साइड में हो, ईबो अपने चेहरे पे स्मिक के साथ ये कहा। ऐसा मत करो, मेरा दिल ये ले नहीं पाएगा। जान अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ड्रामा करके ये बोलने लगा, और जो देख के ईबो बहुत जोरों से हंसने लगा। तुम ऐसे ही स्माइल करते रहना, तुम पे ये बहुत सूट करता है, जान ये कहते हुए हंसने लगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था ईबो पता नहीं क्या करेगा, उसे रिजेक्ट करेगा या उसे एक्सेप्ट करेगा। ईबो, तुम हम दोनों के बारे में कुछ सोचे हो? जान ने पूछा। एवरी डे। सो तुम्हारा आंसर क्या है? मैं तुम्हें वेडिंग के बाद बताऊंगा। क्या? क्यों? नहीं, अभी मुझे बताओ, मैं बेचैन हूँ सुनने के लिए। नहीं,
वेडिंग के बाद। दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, जान ये कहने लगा ज़मीन पे हाथ मारते हुए। ये फेयर है, तुम 1 साल के लिए चले गए थे, मैं श्योर हूँ तुम 1 वीक तो वेट कर सकते हो। ईवो ये कहने लगा हैप्पी स्माइल के साथ। मैं मेरा बातें वापस लेता हूँ, तुम हंसते हुए देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, जान ये बहुत ज़ोरों से हंसते हुए कहा। और ये देख के ईवो भी हंसने लगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हें पनिशमेंट करना चाहिए, तुम जो अभी बोले हो, ईवो ने कहा। सो जान खड़ा हुआ और रूम के चारों तरफ भागने लगा। ईवो भी जान को पकड़ने के लिए जान के पीछे पीछे भागने लगा। दोनों ऐसे ही उस टाइम को एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ईवो जान को कमर से पकड़ लिया और वो दोनों बेड पे जाके गिरे। दोनों ही हंस रहा था और एक दूसरे के आंखों में देख रहा था। जान अपना हाथ को उठाया और ईवो के चिक्स पे रखा और ईवो भी अपना गाल आगे किया जान के हाथ को टच करने के लिए। तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, मुझे ये बहुत पसंद है, ईवो ने कहा और जान हंसने लगा। तुम्हें पता है तुम जब ऐसे एक्ट करते हो तुम्हें ना प्यार कर पाना ये बहुत मुश्किल है, जान ये कहा और ईवो ये सुन के ब्लश करने लगा। तुम मुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकते, ईवो ने कहा। नो, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हें पता ही है मैं कैसा फील कर रहा हूँ, सो मैं ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करने लगूँगा। जान ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को हक करने लगा बेड पे लेटे हुए। ये बहुत कंफर्टेबल है, जान ये कहते हुए ईवो के वेस्ट को थोड़ा सा टाइटली पकड़ लिया। ईवो भी सेम किया। या तुम सही बोल रहे हो, एक्चुअली मैं भी ऐसा कभी नहीं फील किया इससे पहले, ईवो ने कहा। कैसा नहीं फील किया, जान ने पूछा। किसी के बाहों में इतना कंफर्टेबल और सेफ मैंने पहले कभी नहीं फील किया, ईवो ने कहा। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल और सेफ फील करा पाया, जान ने कहा। और फिर दोनों ऐसे ही बेड पे लेटा हुआ था, कोई भी बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एक दूसरे की नज़रों में देखे जा रहा था। कुछ देर बाद जान पूछा, तुम कितने बच्चे चाहते हो? मुझे पता नहीं, शायद 2 या 3। तुम कितना चाहते हो? ईवो आंसर देते हुए सवाल पूछा। 3 शायद, बाद में और भी लूँगा, लेकिन पहले मुझे हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा, जान ये कहने लगा ईवो को टीज करते हुए। हाँ, मुझे भी पहले एक वाइफ ढूंढना पड़ेगा, ईवो भी टीज किया। जान ये कोल्डली कहा और ईवो की तरफ से अपना फेस घुमा लिया, लेकिन ईवो उसे बैक से हक कर लिया और टीज करते हुए जान के कानों में कहा, तुम मुझे टीज किए लेकिन मेरा टीजिंग बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हें गुस्सा हो गए। टू क्लोज, ओ गॉड, बहुत नज़दीक है वो, ओ गॉड। ईवो का लिप्स जान के ईयर के इतना नज़दीक होने के कारण जान मन में ऐसा सोचने लगा। जान अब इसे और नहीं ले पा रहा था, वो अंदर से हॉट फील कर रहा था, तो वो अपना सर घुमाया और ईवो के लिप्स से उसका लिप्स टच हो गया। लेकिन जान तुरंत अपने आप को ईवो से अलग करने की कोशिश किया, लेकिन ईवो ऐसा नहीं करने दिया। ईवो तुरंत अपने लिप्स से जान के लिप्स को कवर कर दिया और ईवो ऐसा करते हुए जान के ऊपर आ गया और दोनों अच्छे से किस करने लगे, जब तक कि ना जान के सांस फूलने लगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा सांस फूल रहा है, जान किस के बीच में बोलने लगा। तो ईवो जान को छोड़ा बिना आई कांटेक्ट तोड़े और जान फिर से जब नॉर्मली सांस लेने लगा तो ईवो उसे फिर से किस करने लगा। अब वो किस करते करते उसके नेक में चला आया और नेक में किस करते करते उसे हिकिस भी देने लगा। जान ईवो के एक्शन से मौन करने लगा और जो ईवो को और भी एग्रेसिव बना रहा था। तुम्हारा ये स्वीट स्पॉट है स्वीट हार्ट, ईवो ये पूछने लगा जान के लेफ्ट ईयर के नज़दीक जाके। ईवो, इससे जान और भी ज़्यादा मौन करने लगा, लेकिन जब तक कि ना जान को ये फील होने लगा उसका हीट शुरू होने वाला है। ईवो स्टॉप स्टॉप, जान मौन करते हुए ये सब कहने लगा और जिससे ईवो स्टॉप तो हो गया लेकिन जान के आंखों में देखने लगा। तुम हीट में हो जान, तुम्हारा हीट शुरू हो गया है, ईवो ये कहने लगा, लेकिन उसका आंखें ब्राउन से रेड होने लग गया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करो अल्फा, ईवो, जान ये सब कहने लगा मौन करते हुए। मैं ऐसा नहीं कर सकता जान, तुम्हें पता ही नहीं तुम अभी क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। ईवो तो ऐसा कहने लगा, लेकिन वो अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक के रखा था।
उसे पता था वो बहुत देर तक अपने आप को रोक के नहीं रख सकता, क्योंकि जान के ब्यूटीफुल फेस और उसके एलोरिंग स्मेल उसे पागल बना रहा था। लेकिन जान ईवो के आंखों में देख के कहा, मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरा मदद करो। जान के मुंह से ये सुनते ही ईवो, जो अपने आप को बहुत देर से बहुत मुश्किल से रोक के रखा था, वो अपने आप को फ्री कर देता है और उसके अंदर जो जान को लेके लॉस्ट वाला फीलिंग्स आ रहा था, उसे वो पूरा करने के लिए जान को अपने बाहों में ले लेता है और दोनों को अनड्रेस करना शुरू करता है। दोनों एक दूसरे के ब्यूटी में खो गया था और दोनों एक दूसरे के ब्यूटी को देखे जा रहा था। खास करके ईवो सिर्फ जान के ब्यूटी को देखे जा रहा था, उसे किस करते हुए, उसका फुल बॉडी में हेकिस देते हुए उसे सिर्फ देखे जा रहा था वो कितना ब्यूटीफुल है। ईवो इससे पहले इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल इंसान कभी नहीं देखा और वो भी इतना ब्यूटीफुल इंसान उसके सामने रोते हुए बैक कर रहा है उसका बन जाने के लिए। ईवो जान के फुल बॉडी पे किस किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था, सक किए जा रहा था और उसके फेयर स्किन पे रेड और पर्पल कलर का बाइट मार्क्स और हिकिस देते जा रहा था। और हमारे ब्यूटीफुल जान ये सब से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। वो पागलों की तरह मौन करते जा रहा था और जोर जोरों से सांस लिए जा रहा था। और जान को इस हालत में देख के, इस तरह से देख के हमारे हैंडसम हीरो ईवो वो पागल हो जा रहा था और भी एग्रेसिव होते जा रहा था जान के ऊपर। ईवो को समझ में आ रहा था कि ये जान का फर्स्ट टाइम है, लेकिन वो जान हीट में होने के कारण इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और जान के हीट के स्मेल के कारण ईवो भी रट में आ गया था, जिसकी वजह से ईवो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और इसी तरह से दोनों पूरी रात सेक्स करते हुए गुजारा और इसी तरह से जान ईवो के साथ अपना हीट इतना इंजॉय करते हुए गुजारा। फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।